अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब हम अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं जो बलूचिस्तान बोर्ड क्लास 12 मैथ के लिए है। चलिए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। जैसे कि कल हमने सवाल नंबर 5 और 6 सॉल्व कर लिए थे, हम 6 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम सवाल नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास एक लिमिट है, जब x अप्रोचेस इन्फिनिटी 5x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5x ऑल रेज टू द पावर x। अब हम इस एक्सप्रेशन का लिमिट निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि ये किस वैल्यू की तरफ जा रहा है। तो पहले स्टेप में हम 5x को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड करेंगे। इसके बाद हमारे पास लिमिट आएगा जब x इन्फिनिटी की तरफ जाता है, और वो होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5x, और फिर उसका पावर होगा x। जब हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाते हैं तो पावर उलट जाता है। हमारा जो पावर था x वो अब नेगेटिव हो जाएगा, यानी -x। उसके बाद हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। हम बेस का नेचुरल लॉग लेंगे, फिर उसे x के साथ गुणा करेंगे और आखिर में एक्सपोनेंट में लगाकर लिमिट को सॉल्व करेंगे। अब हम यही करेंगे कि जो हमारा पावर था -x, उसे हमने -5x और 1 को गुणा करके लिखा, यानी इसे हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे और फिर उसमें -1 डिवाइडेड बाय 5 को शामिल करेंगे। हमने वही स्टैंडर्ड लिमिट इस्तेमाल किया है, जहां लिमिट जब n इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n का पावर n e के बराबर होता है। अब हम ये मानते हैं कि n बराबर है 5x। इस तरह हमारा जो एक्सप्रेशन था वो इसी पैटर्न में आ जाएगा, और फिर जब हम लिमिट लगाएंगे तो हमारा e का पावर बनेगा -1 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो e का पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 होगा। यही वो लिमिट है जो हम निकाल रहे थे, और ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मेल खाता है। जैसे कि हमने सवाल नंबर 7 सॉल्व कर लिया है, अब हम सवाल नंबर 8 शुरू करते हैं, जिसमें हमें लिमिट निकालनी है जब x अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x ऑल रेज टू द पावर x। तो हम एक्सपोनेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में एडजस्ट करेंगे। जहां हमारे पास x है, हम 2 डिवाइडेड बाय 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम वही पैटर्न अपनाएं जैसा स्टैंडर्ड लिमिट में होता है। इस तरह हमारा जो एक्सप्रेशन है वो उसी फॉर्म में आ जाएगा, और फिर हम उसे आगे सॉल्व करेंगे। तो अगला स्टेप ये है कि हम 2x को पावर में लिखेंगे और फिर x स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, और उसके बाहर हम 3 डिवाइडेड बाय 2 लगाएंगे। इस तरह हमारा जो बेस था वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। हम लेट करेंगे कि n बराबर है 2x डिवाइडेड बाय 3। हमने n ले लिया है, और अब जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है वो स्टैंडर्ड लिमिट बन चुका है। इसी को हम e के बराबर रखेंगे। अब हमारे पास पावर में सिर्फ 3 डिवाइडेड बाय 2 बचता है, तो हमारा फाइनल आंसर यही है कि ये e का पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 होगा। अब हम सवाल नंबर 9 शुरू करेंगे। हमारा सवाल नंबर 9 है जिसमें लिमिट है जब x अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x का पावर x। अब सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। हम 4 को बेस से डिवाइड करेंगे, यानी 4 डिवाइडेड बाय 4, और x को x डिवाइडेड बाय 4 रखेंगे। फिर 4 को स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखेंगे ताकि ये हमारा पावर बने, और फिर हम उसी स्टैंडर्ड लिमिट फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास अब स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है। हम n को x डिवाइडेड बाय 4 ले लेते हैं, और फिर इसी आधार पर x को 4n रखेंगे। तो अब हम जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म मिला था उसमें हम e-1 रखेंगे, क्योंकि अंदर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय n था। इस तरह हमारा फाइनल आंसर e का पावर -4 बनेगा। अब हम सवाल नंबर 10 शुरू करेंगे, जिसमें हमें लिमिट निकालनी है जब x अप्रोचेस 0 हो 1 प्लस 2x का पावर 1 डिवाइडेड बाय x। पहले स्टेप में हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी हम बेस का नेचुरल लॉग लेंगे और फिर उसे x से गुणा करेंगे ताकि हम स्टैंडर्ड लिमिट फॉर्मूला अप्लाई कर सके। जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा तो हम h को 2x ले लेंगे, और फिर जब x 0 की तरफ जाएगा तो h भी 0 की तरफ जाएगा। जब हमने 2x की जगह h रखा तो हमारा एक्सप्रेशन बन गया लिमिट जब h अप्रोचेस 0 1 प्लस h का पावर 1 डिवाइडेड बाय h। तो हम अंदर वाले एक्सप्रेशन की जगह e रखेंगे, और जो हमारा पावर का 2 था उसे कदीर 2 रखेंगे। इस तरह हमारा फाइनल आंसर e का स्क्वायर होगा, जैसा हमें चाहिए था। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है या कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिए।